आदाब सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है ये हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी एंड यू। आज हम अपनी ल्यूसेंट बुक के फर्स्ट इन इंडिया टॉपिक के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य कवर करेंगे। आइए शुरू करते हैं। इस वीडियो में आपको ट्रिक के साथ सब कुछ बताया जाएगा जिससे कि आपको याद रहे, और यदि वीडियो आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड यू को सब्सक्राइब करें। चलिए आगे देखते हैं। पहला हमारा पॉइंट है फर्स्ट एटॉमिक रिएक्टर। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है? तो वो हमारा अप्सरा है जो 1956 में बना था। इसको हम इस तरीके से याद कर सकते हैं, जिस तरह हमने पहली बार पेंसिल यूज़ करी थी तो हमने वो पहली पेंसिल जो यूज़ करी थी उसका नाम अप्सरा था। इस तरीके से हमको ये याद हो जाएगा कि पहला हमारा एटॉमिक रिएक्टर जो है वो अप्सरा है। आइए देखते हैं दूसरा पॉइंट, फर्स्ट एटॉमिक सबमरीन। तो इसका होगा INS चक्रा। इसकी ट्रिक ये होगी कि जो हमारे एटम होते हैं वो इधर उधर घूमते रहते हैं, और जब हम किसी झूले या उस पर बैठ जाते हैं तो हमको चक्कर आने लग जाता है। तो इसी तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं कि जब हम एटॉमिक सबमरीन में बैठेंगे तो उसमें हमको चक्कर आने लग जाएगा। तो इसका हमको याद हो जाएगा बड़ी आसानी से, INS चक्रा। हमारा फर्स्ट एटॉमिक सबमरीन जो होगा वो INS चक्रा होगा। और फर्स्ट सबमरीन जो होगी हमारी वो INS कालावारी होगी, कालावारी। जब हम एटॉमिक सबमरीन में बैठे थे तो हमको चक्कर आ रहा था, और जब हम नॉर्मल सबमरीन में बैठे तो हमको चक्कर नहीं आ रहा था। तो हम लोग गाना गा रहे थे, कोलावेरी कोलावेरी। तो इसी तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं कि हमारी जो फर्स्ट सबमरीन थी नॉर्मल वो INS कावेरी थी। आइए दूसरे पॉइंट पे बढ़ते हैं, फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर इंडियन शिप। वो हमारा INS विक्रांत हो जाता है। कैरियर शिप जो होता है वो उस पर फाइटर प्लेन उतरते हैं और उड़ान भरते हैं। तो आजकल हम लोगों को गाड़ी देखने को एक मिल जाती है INS विक्रांत, जो कि बजाज वी के नाम से उसको बोलते हैं। वो INS विक्रांत इसी शिप के पुर्जों से बनी हुई है। तो हम याद कर सकते हैं कि जब भी हम उस गाड़ी को रोड पर चलते हुए देखेंगे तो हमको याद आ जाएगा कि ये INS विक्रांत के पार्ट से बनी हुई, जो कि हमारा फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर था। आइए दूसरे पॉइंट बढ़ते हैं, फर्स्ट इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। तो ये होगा हमारा अग्नि। तो मिसाइल जब छोड़ते हैं तो उसमें से आग तो निकलती है, तो उससे अग्नि हमको याद आता है। जो फर्स्ट इंटरमीडिएट रेंज की जो हमारी बैलिस्टिक मिसाइल थी वो अग्नि थी। और फर्स्ट इंडिजीनियस डेवलप्ड बैलिस्टिक मिसाइल जो कि बनाई गई थी IGMDP के द्वारा, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, वॉज नॉन एज इंडियन मिसाइल। फर्स्ट इंडियन मिसाइल जो थी पृथ्वी थी। पृथ्वी से हम समझ सकते हैं कि भारत में पृथ्वी माता को बहुत प्यार किया जाता है, और मुझे नहीं लगता कि भारत में ही, भारत के अलावा कहीं पर पृथ्वी वर्ड यूज़ किया जाता होगा। तो इसी तरीके से जो हमारी फर्स्ट इंडियन मिसाइल थी वो पृथ्वी है। आइए देखते हैं, फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू लूज एन इलेक्शन। वो होगा हमारा इंदिरा गांधी। मतलब कि वो प्राइम मिनिस्टर बना जो कि इलेक्शन में हार भी गया था, तो वो इंदिरा गांधी है। आजकल ऐसे भी इनके पुत्र बड़े विवादों में चलते हैं, कुछ लोग उनके पुत्र को पप्पू भी कहते हैं। आइए देखते हैं, फर्स्ट आर्मी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉरी। तो हमारा जो फर्स्ट आर्मी का IIT था वो कहाँ फाउंडेड हुआ था? हैदराबाद में। हमको बहुत अधिकांश तौर पर देखने को मिल जाता है जितनी भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो हैदराबाद में देखने को मिलती हैं। तो इससे हम इस ट्रिक से याद कर सकते हैं कि टेक्नोलॉजी से जो रिलेटेड है, द फर्स्ट आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फाउंडेड इन हैदराबाद। अब हम देखते हैं फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी ऑफ इंडिया, वो है हर्षा चावड़ा।
तो अच्छा, हम इसकी ट्रिक देख लेते हैं कि टेस्ट ट्यूब बेबी कब करेगा, जब उसको नॉर्मल तरीके से बेबी नहीं होगा। तो अब जब उसको टेस्ट ट्यूब बेबी के माध्यम से बेबी मिल जाएगा तो बड़ा खुश हो जाएगा, और खुश का जो पर्यायवाची होता है हर्ष, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं हर्षा चावड़ा, जो हमारे फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी ऑफ इंडिया थी, वो हर्षा चावड़ा थी। फर्स्ट पोस्ट ऑफिस ओपन इन इंडिया, जो हमारे भारत का पहला पोस्ट ऑफिस था वो कोलकाता में सन 1727 ईस्वी में खोला गया था। और एक पॉइंट और इसके साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारा भारत का पहला सुप्रीम कोर्ट था वो सन 1774 ईस्वी में कलकत्ता में ही खोला गया था, जो कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के उसमें खोला गया था। आइए देखते हैं हम अगला पॉइंट, फर्स्ट इंडियन रेसिपिएंट ऑफ ऑस्कर अवार्ड, पहली या पहला जिन्होंने ऑस्कर अवार्ड मिला तो वो हमारी भानु अतैया जी हैं। ये पिछले 2020 में इनका निधन हो गया। भानु अतैया जी एक डिज़ाइनर थी, फिल्म इंडस्ट्री में इनका काफ़ी नाम था, और इस तरीके से हम इनको याद कर सकते हैं। जो भानु अतैया जी थी हमारी, उनको ऑस्कर अवार्ड पहली बार मिला था, और ये हमारी पहली लेडीज थी और भारत में सर्वप्रथम भी थी जिनको ऑस्कर अवार्ड मिला था। आइए देखते हैं फर्स्ट एटॉमिक पावर स्टेशन, तो ये तो आमतौर पर सभी को पता होता है, काफ़ी पहले भी बताया गया था, तारापुर। हम इसको सोशल साइंस में पढ़ने को भी देखते हैं। आइए देखते हैं फर्स्ट एशियन गेम्स, जो हमारे एशियन गेम्स हेल्ड हुए थे भारत में, वो न्यू दिल्ली में हुए थे सन 1951 में। दूसरे पॉइंट देखते हैं फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड यूनिवर्सिटी, जो हमारे भारत की सबसे पहली यूनिवर्सिटी थी वो नालंदा यूनिवर्सिटी थी। और फिर हम देखते हैं फर्स्ट दूरदर्शन सेंटर, जो हमारा पहला दूरदर्शन सेंटर था, वो उसका जो सेंटर था वो न्यू दिल्ली में खुला था सन 1951 में। अगला पॉइंट देखते हैं फर्स्ट कलर टेलीविज़न ब्रॉडकास्ट, जो हमारा फर्स्ट कलर टेलीविज़न ब्रॉडकास्ट हुआ था वो 15 अगस्त 1982 में हुआ था। जैसे कि इसकी ट्रिक हम इस तरीके से देख सकते हैं कि हमारा भारत जब आज़ाद हुआ था उस दिन की भी डेट 15 अगस्त थी, और जिस दिन हमारे भारत में पहली बार कलर टेलीविज़न का ब्रॉडकास्ट हुआ था उस दिन भी 15 अगस्त था। बस सन का फर्क है, हमारा देश सन 47 में आज़ाद हुआ था और ये कलर टेलीविज़न ब्रॉडकास्ट का इजाद सन 82 में हुआ था। देखते हैं दूसरा पॉइंट फर्स्ट साइलेंट मूवी। अच्छा, हमारा फर्स्ट जो साइलेंट मूवी था वो राजा हरिश्चंद्र का था। तो इसकी ट्रिक हम ये याद कर सकते हैं कि जो व्यक्ति झूठ नहीं बोल सकता है वो साइलेंट रहता है, और हमारे राजा हरिश्चंद्र जी इसीलिए जाने जाते हैं कि वो झूठ नहीं बोलते थे। इनके उस पर कई उदाहरण भी दिए जाते हैं, तो यार तुम बहुत हरिश्चंद्र हो गए हो, झूठ नहीं बोलते हो। तो हम देख सकते हैं कि जो हमारी फर्स्ट साइलेंट मूवी थी वो राजा हरिश्चंद्र थी, जो सन 1913 में बनाई गई थी, जिसके डायरेक्टर और प्रोड्यूसर दादा साहेब फाल्के जी थे। दूसरे पॉइंट पर पढ़ते हैं फर्स्ट इंडियन टॉकिंग अ साउंड फिल्म, मतलब जो पहली हमारी नॉन साइलेंट फिल्म थी वो आलम आरा थी, जो कि सन 1931 में बनाई गई थी, जिसके डायरेक्टर आरदेश्री ईरानी थे। तो हम इसकी ट्रिक इस तरीके से याद कर सकते हैं, जैसे कि जो हमारी पुरानी अलमारी होती है जब उसको हम खोलते या बंद करते हैं तो बहुत आवाज़ करती है, तो इसी तरीके से आवाज़ करती है, क्या करती है, अलमारी आवाज़ करती है। तो इसी आलम आरा हमारी जो पहली मूवी थी जिसमें आवाज़ थी वो आलम आरा थी, जिसको सन 1931 में बनाया गया था। हम देखते हैं फर्स्ट टेक्निकलर फिल्म। हमारी जो फर्स्ट टेक्निकलर फिल्म थी वो झांसी की रानी थी, जिसे सौरभ मोदी के द्वारा डायरेक्ट किया गया था। तो हम इसको याद कर सकते हैं कि टेक्निकलर और झांसी की रानी, जो हमारी झांसी की रानी थी वो बड़ी ही टेक्निक से काम करती थी। इसी तरीके से हम याद कर सकते हैं
कि टेक्निकलर से झांसी की रानी हमें याद आ जाएगा। झांसी की रानी बहुत ही टेक्निक से हर काम करती थी। हमारी फर्स्ट 3D फिल्म जो है वो माय डियर कुट्टी चट्टन है, जो कि एक मलयालम फिल्म है। हम इसकी ट्रिक इस तरीके से देख सकते हैं कि जब आप अपने किसी डियर के साथ मूवी देखने जाएंगे और आपका डियर जिद करेगा कि हमको 3D फिल्म ही देखनी है, इसी तरीके से हम याद कर सकते हैं फर्स्ट 3D फिल्म जो थी इंडिया की वो माय डियर कुट्टी चट्टन थी, जो कि एक मलयालम फिल्म थी। आइए देखते हैं, ये काफ़ी लड़कियों का फेवरेट पॉइंट हो सकता है। फर्स्ट स्पॉन्सर्ड टीवी सीरियल मतलब ड्रामा सीरीज जो लड़कियां बहुत करती हैं सोप ओपेरा के द्वारा। जो हमारा सोप ओपेरा के द्वारा फर्स्ट स्पॉन्सर्ड टीवी सीरियल था वो था हम लोग 1984। और इसी पॉइंट पे मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हम लोग मिलकर हमारे चैनल को काफ़ी बड़ा बना सकते हैं। इसलिए हमारे चैनल स्टडी इन यू को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि हम लोग साथ बढ़कर इसी तरह ज्ञान भरी वीडियोस को देख सकें। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हम देखेंगे हमारा जो फर्स्ट न्यूज़पेपर था, जो हमारे भारत का पहला न्यूज़पेपर था वो था हिक्कीज़ बंगाल गज़ट। हिक्कीज़ बंगाल गज़ट जो सन 1779 ईस्वी में इसका प्रतिपादन किया गया था। भारत का पहला न्यूज़पेपर था हिक्कीज़ बंगाल गज़ट। तो इसको हम इस तरीके से याद कर सकते हैं कि हमारे देश में अधिकांश तौर पर यदि आप पॉलिटी या इतिहास पढ़ेंगे तो महत्वपूर्ण चीज़ें अधिकतर बंगाल में देखने को मिलती हैं। जैसे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो कि हमारे लॉर्ड बेंटिक होते हैं शायद। इसी तरीके से हम याद कर सकते हैं कि हमारा फर्स्ट न्यूज़पेपर जो था वो हिक्कीज़ बंगाल गज़ट था, जो कि सन 1779 ईस्वी में इसका प्रतिपादन किया गया था। अगले पॉइंट देखते हैं, फर्स्ट वुमेन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफिस। जो हमारा फर्स्ट वुमेन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफिस था वो जयपुर राजस्थान में खोला गया। अगले पॉइंट पे, फर्स्ट हाई स्पीड रूरल ब्रॉडबैंड नेटवर्क इदुक्की केरला। ये थोड़ा एजुकेशनल टाइप से रिलेटेड लगता है कि हाई स्पीड रूरल ब्रॉडबैंड नेटवर्क। तो हमारा केरला जो है वो एजुकेशन के मामले में हमेशा से आगे रहा है। तो केरला का ही एक शहर है इदुक्की जहाँ पर हुआ था। अब देखते हैं फर्स्ट पैसेंजर ड्रोन। जो भारत का पहला पैसेंजर ड्रोन था वो वरुणा है। और हम इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं, ड्रोन हमारा हवा में उड़ता है और हवा का एक पर्यायवाची वायु होता है, वायु का पर्यायवाची वरुण होता है। इसी तरीके से हम देख सकते हैं कि हमको ये बड़ी ही आसानी से हमको ये सारे फर्स्ट इन इंडिया याद करने को मिल जाते हैं। यदि आपको इनमें से इस वीडियो को देखते देखते 5 भी याद हुए हों तो हमारी वीडियो को अवश्य लाइक करें। ऐसी आपके सपोर्ट से हमारा चैनल काफ़ी जल्दी बड़ा होगा और आपको इसी तरह आगे ज्ञान भरी वीडियोस देखने को मिलेंगी। आपकी एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलती है और हम अपने इस चैनल पर इसी तरीके की ज्ञान भरी मोटिवेशनल वीडियोस डालते रहते हैं। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ढेर सारा प्यार दें। धन्यवाद।